हेलो स्टूडेंट, आज हम बेसिक मैथ्स का 6 चैप्टर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, समझेंगे यूनिट्स के बारे में। हम समझेंगे कि यूनिट्स कैसे होते हैं और मेज़रमेंट वगैरह के बारे में देखेंगे। हम एसआई यूनिट के बारे में देखेंगे, कुछ प्रीफिक्स वगैरह के बारे में भी देखेंगे इसमें हम। और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी देखेंगे और डायरेक्शन वगैरह के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ कैसे हम देखते हैं वो देखेंगे हम। तो पहले हम देख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी, समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटी उनको हम बोलेंगे जिनको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। जो क्वांटाइज रहेंगे, क्वांटाइज मीन्स नंबर्स में जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलेंगे उनको फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ लिख रहे हैं क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब इन नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ है, ठीक है ना, मास है, लेंथ मीटर में 10 मीटर, 50 मीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ठीक है ना। एक नंबर्स में हम लेंथ को लिख सकते हैं। मास को हम केजी में लिख सकते हैं, ग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है ना, पाउंड्स में लिख सकते हैं हम मास को। टाइम नंबर्स में लिख सकते हैं, सेकेंड, आर, डे, ईयर, लाइट ईयर, सॉरी लाइट ईयर तो डिस्टेंस का हो जाएगा, ठीक है ना। टाइम समझ रहे हैं, हम नंबर्स में लिख सकते हैं। एरिया मीटर स्क्वायर, फीट स्क्वायर वगैरह में हम सुनते रहते हैं, बीघा वगैरह, ये सब एरिया की यूनिट्स नंबर्स में लिख सकते हैं हम एरिया को। वॉल्यूम मीटर क्यूब लीटर, इन सब वॉल्यूम को भी हम लिख सकते हैं नंबर्स में। हीट जो है एनर्जी होती है, भी आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे जूल वगैरह में इसको लिखते हैं हम। करंट एम्पियर वगैरह में आपने सुना होगा, हो सकता है, ठीक है ना। और चार्ज कूलम में मेज़र करते हैं नंबर, 10 कूलम, 20 कूलम, -2 कूलम चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज नेगेटिव में रहता है। और फोर्स की यूनिट हमने हो सकता है सुना हो, न्यूटन। वर्क की यूनिट है जूल, ठीक है ना। नंबर्स में इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी, पावर, ये सब, स्पीड, टेम्परेचर, ठीक है ना, इन सबको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इनको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जिनको नंबर्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते उनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। जैसे लव, इमोशन, ठीक है ना, ये सब हम नंबर्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। कंपेयर कर सकते हैं कि आज ज़्यादा हम खुश हैं, कल कम खुश थे, कल दुखी थे, ठीक है ना। कंपेयर कर सकते हैं बस इनको, ठीक है। एग्जैक्टली हम नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते कि कल 10 यूनिट हम खुश थे और आज जो है, ठीक है ना, इतना यूनिट हम दुखी हैं, ठीक है ना। गुड बैड ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है फिजिकल क्वांटिटी की उनको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने बोला कि रॉड की लेंथ 10 मीटर है, ठीक है ना, तो 10 क्या है, 10 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड। 10 जो है न्यूमेरिक जो वैल्यू है उनकी, उसी को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। जो न्यूमेरिक वैल्यू रहेगा उसी को हम उसका मैग्नीट्यूड बोल देंगे अभी के लिए। बाकी तो मैग्नीट्यूड अलग तरीके से हम डिफाइन करेंगे 11th 12th में, ठीक है। अच्छा, मेज़रमेंट, मेज़रमेंट बेसिकली टास्क ऑफ कंपैरिजन है। कोई अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेज़रमेंट। जैसे हमें मान लो, हमें जो है अपने स्कूल से या किसी पॉइंट ए से बी पॉइंट की लेंथ मेज़र करनी है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट कितनी दूरी पर है। और हमें, हमारे पास एक मीटर स्केल है, तो 1 मीटर स्केल है, तो 1 मीटर बनाएंगे, ये 1 मीटर हो गया। फिर से 1 मीटर देखेंगे कि ये 1 मीटर, तो 1 मीटर 1 मीटर करते हुए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो 100 मीटर है, 200 मीटर, जितना भी आएगा वो, ठीक है ना। तो 1 मीटर स्केल से हमने कंपेयर किया टोटल लेंथ को, ठीक है ना। और हमने बता दिया कि 50 मीटर है, 60 मीटर है, जितना यूनिट्स रहेगा उसमें उतना हम बता देंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट बेसिकली टास्क ऑफ कंपैरिजन ही है, ठीक है। जैसे मान लो कहीं 100 लीटर वाटर, सॉरी, ये मान लो किसी कंटेनर में वाटर है भरा हुआ और हमें देखना है कितना वाटर है उसमें। तो हम जो है 1 लीटर लेंगे, 1 लीटर से वाटर जो है एक एक करके दूसरे कंटेनर में ऐड कर, मतलब निकालते जाएंगे, ठीक है ना। और जितनी बार ये टास्क किया हमने उसी को बोल देंगे उतना लीटर वाटर है उसमें, ठीक है ना। तो बेसिकली हम स्मॉलर यूनिट से कंपेयर कर रहे हैं, लार्जर क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट जो है टास्क ऑफ कंपैरिजन ही होगा, ठीक है। अच्छा, जब भी हम मेजरमेंट करेंगे या कंपेयर करेंगे तो एक स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो
जो भी यूनिट रहेगा उस यूनिट को हम बोल देंगे यूनिट इज स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। कि 1 मीटर है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है ना। किसी तरीके से 1 मीटर को हमने डिफाइन किया है, ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड बना लिया कि इतने लेंथ को आज से हम 1 मीटर बोलेंगे जब भी डिफाइन किया गया होगा, ठीक है ना। तो फिक्स कर दिया गया कि इतने मीटर को हम 1 मीटर बोलेंगे, कि एक 1 डिवाइडेड बाई, जैसे मीटर अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात, उसमें हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये जो है इतने सेकंड में जितना लाइट चलेगा उसको हम 1 मीटर बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड बना लिया हमने, ठीक है ना, कि ये डिफाइन कर लिया कि ये इतना ये स्टैंडर्ड है 1 मीटर रहेगा। ऐसे ही 1 केजी को डिफाइन किया गया होगा, तो एक कोई ब्लॉक रखा गया, ठीक है ना, तो बोल दिया गया कि आज से कि इसको 1 केजी बोलेंगे हम, और उसी से सबको कंपेयर करेंगे हम आज से, ठीक है। अच्छा, आज के डेट में हम जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसको हम एसआई सिस्टम बोलते हैं, और स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को ही स्टैंडर्ड मान रहे हैं हम आज के डेट में, ठीक है ना, उसे ये एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और एसआई सिस्टम में अगर हम बात करें तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है ना। बाकी सभी डिराइव्ड हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास हैं। दो और भी यूनिट है, उसको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम 11th में देखेंगे, जैसे एंगल मेज़र करते हैं, ठीक है ना, डिग्री, ये रेडियन जो है एक रहेगा एंगल मेजरमेंट के लिए, और एक सॉलिड एंगल कुछ होता है उसको हम देखेंगे 11th 12th में, ठीक है। दो सप्लीमेंट्री यूनिट है, लेकिन अभी के लिए हम समझ रहे हैं 7 जो है 7 बेसिक यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट भी बोलते हैं, बाकी इसी पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें लेंथ स्टैंडर्ड यूनिट है, टाइम, ठीक है ना, टाइम स्टैंडर्ड, ये सेकंड जो है स्टैंडर्ड यूनिट रहेगा इनका, ठीक है। अगर हम बात करें स्पीड मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे, स्पीड मीटर पर सेकंड रहेगा, तो ये जो है मीटर और सेकंड से मिलके बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम डिराइव्ड यूनिट, ठीक है ना। तो स्पीड जो है डिराइव्ड यूनिट में आ जाएगा, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी में आ जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड जो है डिराइव्ड में आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 जो है ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, इनको जो है बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं आप। जैसे लेंथ है, और लेंथ है, लेंथ को मीटर जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, और इसका सिंबल क्या है, स्मॉल एम। मास का किलोग्राम है, इसका सिंबल क्या है, स्मॉल के स्मॉल जी, ठीक है ना, कैपिटल के नहीं है, ध्यान रखना। टाइम जो है सेकंड है, इनका स्मॉल एस है, ध्यान रखना, कहीं कहीं हम लिख देंगे मीटर पर सेकंड, लेकिन ये लिखना गलत है, एक्चुअल में होना चाहिए मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, स्मॉल एस केवल रहेगा, सेकंड में एस ई सी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, करंट अगर हम बात करें, करंट को भी हम स्टैंडर्ड ये फंडामेंटल में मान के चलते हैं हम, तो इनका यूनिट रहेगा एम्पियर एसआई यूनिट, और कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का केल्विन है, इसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, इसको देखेंगे 11 में क्या है, ये कैंडला है, और इसको स्मॉल सी स्मॉल डी से लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इनको जो है मोल, इनकी यूनिट है एसआई यूनिट, और इनको एम ओ एल से लिखते हैं, ई नहीं है, ध्यान रखना, एम ओ एल है केवल, ठीक है, सिंबल इनका। अब हम देखते हैं कुछ प्रीफिक्सेस। तो यहाँ तो वैसे बहुत ज़्यादा प्रीफिक्स लिखे गए हैं, ठीक है, गीगा, मेगा, किलो, हेक, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं हम, गीगा, ठीक है ना। आपने सुना होगा गीगा वॉट, ठीक है ना, हो सकता है आपने सुना हो गीगा वॉट, ये पावर प्लांट वगैरह गीगा वॉट ऑर्डर के होते हैं, ठीक है ना। मेगा वॉट, तो कहीं पर भी गीगा लिखा गया इसका मतलब 10 की पावर 9 है वो, ठीक है ना। जैसे लिखा गया गीगा वॉट, ठीक है ना, 1 गीगा वॉट का मतलब है 10 की पावर 9 वॉट, ठीक है। मतलब हम 10 की पावर 9 ना लिखकर हम लिख दें 1 गीगा, ठीक है ना, काम चल जाएगा हमारा। 1 मेगा वॉट, तो 1 मेगावाट कितना हो जाएगा, तो 10 की पावर 6 वॉट हो जाएगा। 1 मेगा जूल, ठीक है ना, 1 मेगा जूल, जूल होता है एनर्जी की यूनिट,
तो 1 मेगा जूल क्या हो जाएगा? 10⁻6 जूल। किसी के आगे अगर हम मेगा लगा देंगे तो वो 10⁻6 हो जाएगा। जैसे मान लो 1 मेगा कूलम, इसका मतलब हो गया 10⁻6 कूलम चार्ज। समझ रहे हैं ना? किसी के आगे मेगा लगा देंगे तो यही 10⁻6 हो जाएगा वो क्वांटिटी का। ठीक है, किलो लगाते हैं, ठीक है ना, किलो भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो किलो किसी में लगा देंगे तो उसका मतलब 10⁻3 से मल्टीप्लायर हो गया है। जैसे किलोमीटर, तो किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब हुआ 1000 या 10⁻3 मीटर, किलोमीटर का मतलब हुआ। किलोग्राम, तो किलोग्राम, ठीक है ना, किलो फॉर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, तो किलो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हेक्टो उतना तो फिजिक्स में यूज नहीं आएगा ज़्यादा, हेक्टो, डेका, डेसी ये यूज में नहीं आएगा। सेंटी यूज में आएगा, सेंटीमीटर, ठीक है ना, 10⁻2 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। मिली यूज में आएगा, मिलीमीटर, मिलीग्राम, ठीक है ना, ये यूज में आएंगे। और 11th-12th वगैरह में मिली कूलम चार्ज वगैरह रहेगा, वो देखेंगे बाद में। और माइक्रो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 10⁻6 माइक्रोमीटर। तो कहीं लिखा गया है 1 माइक्रो, माइक्रो म्यू ये सिंबल होता है, 1 माइक्रो, ऐसा समझ लो यू ऐसे बनाते हैं आप, यू में इधर भी यू बना दिया हमने, ठीक है ना, तो ये माइक्रो का सिंबल है। तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब हुआ 10⁻6 मीटर, ठीक है ना। 1 माइक्रोमीटर का मतलब हुआ 10⁻6 मीटर, ठीक है। 1 माइक्रो जूल का मतलब हुआ 10⁻6 जूल। समझ रहे हैं? अच्छा, नैनो, नैनो का मतलब हुआ 10⁻9। आप बताओ 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, कितना मीटर रहेगा 1 नैनोमीटर? गेस करो। तो ये रहेगा 10⁻9 मीटर। समझ रहे हैं? तो ये जो सर्कल किए गए हैं मेनली यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, गीगा, मेगा, किलो और सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक है ना। इनके सिंबल्स थोड़ा याद रखना, बाकी बाकी जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब हेक्टो, डेका, डेसी बहुत रेयर जरूरत पड़ती है हमें, वैसे याद रख लो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट डेज में हम यूज करते हैं वो एसआई सिस्टम है मेनली, और ये एफपीएस सिस्टम पहले यूज होता था, ब्रिटिश वगैरह से ये लिया दी गया है। ब्रिटिश में, ब्रिटेन वगैरह में अभी भी ये यूज होता है एफपीएस सिस्टम। एफ जो है स्टैंड फॉर फुट पाउंड सेकंड, ठीक है ना, फुट पाउंड सेकंड। तो 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जीके की तरह आप याद कर सकते हैं कि कहीं कहीं कोई पूछ सकता है आपको जीके जैसा कि 1 फीट में जो है कितना इंचेस है, 12 इंचेस। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर है, 2.54 सेंटीमीटर है। 1 पाउंड, केक वगैरह पाउंड वगैरह में भी बनते हैं ज़्यादातर। 1 पाउंड करस्पॉन्ड टू 0.454 kg, लगभग करके 450 ग्राम बोल सकते हैं, 454 ग्राम है ये, ठीक है ना। थोड़ा सा हाफ केजी से थोड़ा कम रहता है 1 पाउंड, ठीक है ना, हाफ केजी से थोड़ा कम रहता है 1 पाउंड, ठीक है। 450 ग्राम बोल सकते हैं आप, ठीक है ना, उतना एरर, 4 ग्राम का कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये अप्रॉक्स नंबर आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, यूनिट कन्वर्जन हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ का ये 3 यूनिट हमको याद है, याद रखना है, में रटा हुआ होना चाहिए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर कोई कंटेनर है, कोई क्यूब है, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर का क्यूब है एक, मान लो, ठीक है ना, 1 मीटर का एक क्यूब है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा अगर हम बात करें, उसमें कितना पानी आएगा। मान लो एक टंकी बनाई गई, वो 1 मीटर क्यूब के हैं, तो इसमें कितना पानी आएगा,
तो इसमें 1000 लीटर वाटर आएगा, समझ लो 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। अच्छा 1 लीटर में कितना ml होता है? 1000 ml होता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 ml के बराबर होते हैं, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब में कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा? ठीक है ना, तो 10 की पावर 6 होगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब है, मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर है। और हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको लिखेंगे अगर हम, तो लिख सकते हैं 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए? मास अगर देखें हम, तो मास में 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये याद रखना है हमें, बहुत सिंपल है, पता भी होगा आपको। 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg और 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, ये याद रखना है हमें। टाइम का कन्वर्जन, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर सबको पता है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट पता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये हमें पता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के हैं, एक स्केलर बोलेंगे, एक को बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, और ये सिंपल एडिशन से ऐड होंगे। समझ रहे हैं ना, सिंपल एडिशन का मतलब 2 + 2 हमेशा 4 बनेगा। ठीक है ना, वैसे 2 + 2 आपके लिए अभी तो 4 ही है, लेकिन अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में कि 2 न्यूटन + 2 न्यूटन 0 न्यूटन बन जाएगा। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो ये जो है यहाँ पर 2 + 2 हमेशा 4 रहेगा। जैसे एक कोई कंटेनर है, उसमें हमने 3 लीटर वाटर ऐड किया, 3 kg वाटर ऐड किया, फिर से 2 kg वाटर ऐड किया, तो टोटल वाटर इसमें कितना होगा? टोटल वाटर कितना होगा? 5 kg। इसमें कितने एटम होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, हम सब कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, इस वाटर के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा मान लो एक कोई ब्लॉक है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा गया, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ब्लॉक रखा गया है। 2 न्यूटन फोर्स लगाया हमने इस पर, तो ये ब्लॉक चलने लगेगा राइट साइड। अच्छा मान लो दो आदमी दो 2 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, एक आदमी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया इसी ब्लॉक पर, दूसरा आदमी भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब हमसे बोला गया ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा, तो आप गेस करो ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। एक आदमी ने 2 न्यूटन लगाया, दूसरे आदमी ने भी 2 न्यूटन लगाया, ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ये डिपेंड करेगा यहाँ पर कि डायरेक्शन क्या है। समझ रहे हैं ना, मान लो इसी डायरेक्शन में 2 न्यूटन आदमी, दूसरे आदमी ने फोर्स लगाया, तब तो ये ब्लॉक चल जाएगा। यहाँ पर 2 + 2 मिलके कितना बनाएंगे? 4। लेकिन ऐसे भी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर मान लो 2 न्यूटन का फोर्स तो इधर लगा था, ठीक है ना, ये दूसरी सिचुएशन देख रहे हैं हम। 2 न्यूटन का फोर्स राइट साइड लगा था, हमने क्या किया, जो 2 न्यूटन दूसरा वाला आदमी लगाया वो 2 न्यूटन इधर लगा दिया, तो यहाँ 2 न्यूटन और 2 न्यूटन कैंसल आउट कर गए। ठीक है ना, तो ये कैंसल आउट इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हमसे बोला जाए कि एक ब्लॉक पर 2 आदमी फोर्स लगा रहे हैं 2-2 न्यूटन के, उनका एक्सेलरेशन किधर होगा, ब्लॉक किधर जाएगा, तो हम गेस नहीं कर सकते हैं विदाउट नोइंग डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन एक बकेट में एक आदमी ने 2 kg वाटर ऐड किया, फिर से दूसरे आदमी ने 3 kg वाटर ऐड किया, तो यहाँ पर हम सब कुछ बता सकते हैं उस वाटर के बारे में। ठीक है ना, तो यहाँ सिंपल एडिशन चल रहा है। ठीक है ना, और यहाँ डायरेक्शन है ही नहीं, लेकिन फोर्स में क्या हो रहा है कि डायरेक्शन बताना पड़ेगा हमें कि राइट साइड फोर्स लगा या लेफ्ट साइड फोर्स लगा, वहाँ पर मैटर कर रहा है डायरेक्शन। ठीक है ना, क्योंकि रिजल्टेंट चेंज हो जा रहा है अदरवाइज। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं केवल स्केलर, अभी वेक्टर थोड़ी देर में देखेंगे हम। तो स्केलर क्वांटिटी अगर हम बात करें तो मास स्केलर होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है, चार्ज स्केलर होता है। अभी हम पढ़ ले रहे हैं, जब 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 ये सारे क्वांटिटीज़ जब जब
किसी चैप्टर में आएंगे तो वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। अभी आपको याद करना है बस केवल मास, डिस्टेंस, चार्ज, वर्क, एनर्जी, पावर। ठीक है ना। एनर्जी में कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, सारी एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी में रहेंगी, पावर स्केलर क्वांटिटी में रहेंगे। ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। ठीक है ना। टेम्परेचर जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन से ऐड होंगे। ठीक है ना, सिंपल एडिशन समझ लो, ऐड होंगे ये। तो यहाँ पर 2 + 3 हमेशा 5 बनाएगा, और मान लो 2 कूलम चार्ज है, -1 कूलम चार्ज, तो 2 कूलम चार्ज -1 कूलम चार्ज हमेशा 1 कूलम चार्ज बनेगा। कभी भी इससे डिफर आंसर नहीं दे सकता ये। ठीक है। लेकिन वेक्टर जो है अभी देखेंगे थोड़ी देर में, वेक्टर 2 + 2 2 भी बनाएंगे, 2 + 2 4 भी बना सकते हैं, 2 + 2 कुछ भी बन जाएगा, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। और नेक्स्ट लिख रहे हैं हम, क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और कॉल्ड इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा उनको बोलेंगे हम वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में रहेंगे फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम। ठीक है। और अगर हम 9th क्लास में देखें तो ठीक है, इतने की ही जरूरत पड़ेगी में 9th में, और बाकी टॉर्क वगैरह है वो 11th में देखेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट, वेक्टर क्वांटिटी आर एडेड बाई वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, वेक्टर एडिशन से ये ऐड होते हैं। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का कैसे करते हैं, ठीक है ना, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में v से लिखते हैं हम, उसी के आगे हम एक स्मॉल या कैपिटल लेटर लिखते हैं, और उसी के आगे एक हम एरो लगा देते हैं, एक हेड बना देते हैं। ठीक है ना, एरो विथ एन हेड जो है रहेगा, उसको बोल देंगे हम। ठीक है। कोई लेटर लिखेंगे उसके ऊपर एक एरो लगा देंगे, तो उसको हम बोल देंगे, वो वेक्टर बन जाएगा। जैसे फोर्स वेक्टर, तो फोर्स को लिखेंगे तो एफ लिखते हैं कैपिटल से, एरो बना देते हैं। ठीक है ना। एक्सेलरेशन लिखते हैं तो ए वेक्टर लिख देते हैं, तो एक्सेलरेशन बन जाता है। मोमेंटम लिखेंगे तो मोमेंटम को पी से लिखा जाता है, पी वेक्टर लगा देंगे। इसको अभी याद नहीं करना है, धीरे धीरे जब भी यूज में आएगा ना, चैप्टर जब ओपन होंगे वहाँ पर हम इसको एक एक करके देख लेंगे। अभी ये केवल हम समझ रहे हैं। ठीक है ना, एक बार रफ आइडिया ले रहे हैं बस अभी हम। तो पी वेक्टर से मोमेंटम को लिख लेंगे हम। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो एस वेक्टर से लिख सकते हैं हम, या डेल्टा आर वेक्टर से कहीं कहीं लिखते हैं। ठीक है। ये तो मैथमेटिकली वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें, ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक लाइन बनाते हैं विथ एन एरो। ठीक है ना, हेड बोलते हैं, बोल सकते हैं हेड। और वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगा, टेल टू हेड रहेगा, इसको बोलते हैं टेल। ठीक है, और इसको बोलते हैं हेड। ठीक है। डायरेक्शन क्या रहता है, टेल टू हेड रहता है। ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं जाएंगे, परेशान नहीं होना है, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ, मतलब ये पढ़ते जाना है बस हमें। ठीक है ना। चलिए, 9th में उतना ज़्यादा हमें यूज नहीं आएगा, बस थोड़ा सा हम बेसिक ये मैथमेटिकली करेक्ट रहें इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बाकी हम जब जब पढ़ेंगे क्वांटिटीज़ तो वहाँ थोड़ा थोड़ा वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत हल्का सा, इसलिए हम देख रहे हैं। वेक्टर एडिशन या फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है ना, वेक्टर को एडिशन को वेक्टर एडिशन बोलते हैं, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर भी समझेंगे हम, ऐड ही करना हुआ। ठीक है। चलिए, रिजल्टेंट इज सम ऑफ 2 और मोर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, सच एज रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑन इज सम ऑफ। ठीक है। जैसे ध्यान देखना, यहाँ पर दो वेक्टर हैं सेम डायरेक्शन में, F1 F2। F1 जो है 10 न्यूटन का है, F2 5 न्यूटन का है। F1 जो है 10 न्यूटन के हैं, F2 5 न्यूटन के हैं, सेम डायरेक्शन में लगे। तो सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो सिंपल ऐड कर देंगे बस, 10 + 5 = 15। ठीक है। अच्छा, मान लो F1 F2 अपोजिट डायरेक्शन में लगे, F1 लगा इधर 10 न्यूटन, ये F2 है, ये F1 है। F1 मान लो लगा 20 न्यूटन और F2 लगे 10 न्यूटन, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे हम। ठीक है।
तो मिल जाएगा हमें 20 माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट मिल जाएगा हमें 10 न्यूटन, 20 माइनस 10 इज 10 न्यूटन। अच्छा, मान लो दो वेक्टर नॉर्मल टू ईच अदर लगे, कि F1 वेक्टर ये हैं और F2 वेक्टर ये हैं, नॉर्मल डायरेक्शन में लगेंगे। तो जब नॉर्मल में लगेंगे तब हम क्या करते हैं, अंडर रूट होल स्क्वायर कर देते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू दोनों का अंडर रूट होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली ऐसा समझ लो, एक आदमी इधर गया 10 मीटर, ये 4 मीटर गए हैं, और फिर से इधर चले गए ये 3 मीटर। तो इनिशियल पॉइंट से नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इनिशियल पॉइंट से कितने पर हैं ये, तो ये है 5 मीटर पर हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 25, रूट में है 5 मीटर आ जाएगा। सिमिलर टू दिस, यहाँ पर 4 न्यूटन फोर्स लगा, यहाँ पर 3 न्यूटन फोर्स लगा, और इनका रिजल्टेंट 90 डिग्री पर रहेंगे, तो हम बोलेंगे अंडर रूट होल स्क्वायर, ठीक है ना। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का जब अंडर रूट लेंगे तो मिल जाएगा कितना, 5 न्यूटन। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसको 11th में देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम केवल समझ रहे हैं, बस ऐसे ही लिख ले रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 डिग्री पर रहेगा दो वेक्टर तो हम अंडर रूट होल स्क्वायर करके रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। बाकी और भी एंगल पर देखते हैं हम 11th में कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर क्या वैल्यू रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला वगैरह कुछ बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम 3 केस देख रहे हैं स्पेशल, बस। अब ध्यान से देखना, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना है कि एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा किसी ब्लॉक पर, एक्स डायरेक्शन में किसी ब्लॉक पर 10 न्यूटन फोर्स लगा, तो इसको कैसे बोलेंगे। एक तो तरीका ये है कि 10 न्यूटन फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, ऐसे बोल दें हम, इन पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स। लेकिन ये बोलना बहुत लेंदी है, ठीक है ना। 10 न्यूटन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स, ठीक है ना, ये पूरा स्टेटमेंट बोलना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाया गया है, ठीक है ना, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, समझ लो। बाकी तो 11th में देखेंगे हम। तो यहां बोलेंगे हम 10 न्यूटन आई कैप, या ऐसे बोल सकते हैं 10 आई कैप न्यूटन। आई कैप अगर लिख दिया कहीं हमने, आई कैप, आई और कैप इसी पर लगा दिया यूं, ठीक है ना। आई कैप का मतलब है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है ना। वैसे तो ये यूनिट वेक्टर वगैरह है, लेकिन अभी हम उतना नहीं जाए हैं। आप इतना समझ लो, 10 आई कैप लिखा गया, इसका मतलब क्या है, 10 जो वैल्यू है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। अच्छा, मान लो लिखा गया -10 आई कैप, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लगेगा ये फोर्स, ठीक है। अच्छा, अगर फोर्स वाई डायरेक्शन में लगा, मान लो फोर्स जो है वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगे, तब क्या बोलेंगे हम बोलेंगे 20 जे कैप। वाई डायरेक्शन को बोलते हैं जे कैप से, एक्स डायरेक्शन को बोलते हैं आई कैप से, वाई डायरेक्शन को बोलते हैं जे कैप से, वाई पॉजिटिव डायरेक्शन को बोलते हैं जे कैप से, जेड डायरेक्शन को बोलते हैं के कैप से, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन को बोलते हैं आई कैप से, वाई डायरेक्शन को बोलते हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन को बोलते हैं जे कैप से, और जेड डायरेक्शन को बोलते हैं पॉजिटिव के कैप से, ठीक है। जैसे यहां पर देखना कितना फोर्स लग रहा है, अगर हमसे पूछा जाए F3 वेक्टर कितना है, इसको सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या लिखेंगे आप, गेस करो। इसको लिखा जाएगा -40 आई कैप न्यूटन, -40 आई कैप न्यूटन। इतना अगर लिख दिया ना, -40 आई कैप न्यूटन, सब कुछ बता दिया हमने, समझ रहे हैं, डायरेक्शन भी बता दिया, मैग्नीट्यूड भी बता दिया, सारा कुछ हो गया। जैसे ये फोर्स है, इसको हमें बताना है कि एक फोर्स है, एक ब्लॉक पर 10 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में लगा और 20 न्यूटन वाई डायरेक्शन में लगा। अब इसको कैसे बताएंगे, तो इसको फिजिक्स में ऐसे बोलेंगे हम, 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप न्यूटन। समझ रहे हैं, तरीका आसान है ना। अब हमें बोला नहीं पड़ेगा कि एक्स डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा, वाई डायरेक्शन में इतना फोर्स लगा, केवल हम बता देंगे 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप न्यूटन, बस काम खत्म हमारा, ठीक है।
एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसी फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दो कितना है इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो जब भी दो फोर्स 90 डिग्री पर लगते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम, अंडर रूट होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 10 अगर बाहर निकाल लें तो आ जाएगा 1+5, 1+4, 5 न्यूटन। 10√5 न्यूटन इसका रिजल्टेंट है, समझ रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड है। अब ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, केयरफुल होकर देखना। जैसे मान लो ये दिया गया है एक ब्लॉक, और इस ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है इधर 40 न्यूटन का, और इधर लग रहा है 10 न्यूटन का। हमसे बोला गया फोर्स कितना लग रहा है ब्लॉक पर, फोर्स बताओ फोर्स वेक्टर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे हम -40 आई कैप -10 जे कैप, समझ रहे हैं ना। -40 आई कैप, पहले आई कैप को जनरली लिखा जाता है, फिर जे कैप को लिखा जाता है, उसके बाद के कैप को लिखा जाता है वाई जेड डायरेक्शन में अगर रहेगा तो यहां पर न्यूटन। ठीक है, बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। मान लो एक आदमी 40 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। हमसे बोला गया इनका वेलोसिटी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बताओ वेलोसिटी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम बोलेंगे -40, हम लिखेंगे -40 मीटर पर सेकंड, या -40 आई कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है, -40 आई कैप मीटर पर सेकंड लिख लिए। चलिए अब हम देख रहे हैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ये 9th क्लास के लिए, 11th में तो बहुत आसान बोलेंगे। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, किसी वेक्टर का कंपोनेंट लेना है। जैसे मान लो एक कोई ब्लॉक है, नहीं एक फोर्स है एफ, एफ मैग्नीट्यूड है, एफ न्यूटन है, एफ न्यूटन फोर्स थीटा एंगल पर लग रहा है, ठीक है ना, थीटा एंगल पर लग रहा है। तो हमसे बोला जाए कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा। ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना है, मतलब एक्स डायरेक्शन में ये कितना इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है ना, हम ऐसे बोलेंगे एक्स डायरेक्शन में ये कितना इफेक्ट डाल रहा है। जैसे ध्यान से देखना, यहां पर ये एक्स डायरेक्शन में -40 का इफेक्ट डाल रहे हैं, ये वाई डायरेक्शन में -10 का इफेक्ट डाल रहे हैं। ये जो है 10 न्यूटन का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इफेक्ट डाल रहे हैं, और ये जो है 20 न्यूटन का वाई डायरेक्शन में इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो वैसे ही ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना इफेक्ट डाल रहा है हमें निकालना है। ठीक है, तो निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। इसमें हम बोलेंगे यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ, इफ दिस लेंथ, इफ दिस लेंथ इज एफ, ठीक है ना, इफ दिस लेंथ इज एफ, तो एक्स डायरेक्शन की जो लेंथ है उसको बोलेंगे एफ एक्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एफ एक्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, याद आया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, देखो एफ एक्स हो जाएंगे एफ कॉस थीटा। हम ऐसे बोलेंगे कि एक्स डायरेक्शन में एफ फोर्स का जो थीटा एंगल पर लग रहा है एक्स डायरेक्शन से, उनका कितना कंपोनेंट है, तो हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में। अच्छा वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, तो हम बोलेंगे इनका लेंथ देख लो या फिर इनका लेंथ देख लो, इनका दोनों का लेंथ बराबर ही होगा। तो हम अभी ये लेंथ देख रहे हैं, ये लेंथ, इसको बोल रहे हैं हम एफ वाई।
तो हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, एफ वाई परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से लिख सकते हैं क्या हम, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो f का y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, f साइन थीटा, x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, f कॉस थीटा। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं तो समझ जाएंगे आप थोड़ा सा और, ध्यान से देखना। मान लो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और यहां पर एक रखा गया है ब्लॉक, ठीक है ना, mkg का मान लो ब्लॉक रखा गया है, इस पर कोई बच्चा फोर्स लगा रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, तो इनको चलाने वाला, इस ब्लॉक को चलाने वाला फोर्स कितना होगा, अगर हमसे पूछा जाए, ये एंगल 60 है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन, ठीक है ना, चलाने वाला फोर्स कौन सा है इसको, तो चलाने वाला 20 नहीं है, ध्यान रखना, चलाने वाला क्या होगा, 20 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है वो चलाएगा, समझ रहे ना। तो एफ एक्स चलाएगा, जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स है वही चलाएगा, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 20 कॉस 60। तो 20 कॉस 60 कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60, कॉस 60 याद कराया था आपको 1/2, तो ये आ जाएंगे 10 न्यूटन। तो हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन दैट इज 10 न्यूटन। कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन इन राइट साइड इज 10 न्यूटन। ठीक है, चलिए बस इतना ही काम का रहेगा हमारे, ठीक है ना, बस यही क्वेश्चन करते समय हमें ज़रूरत पड़ेगी बस कंपोनेंट का, बाकी कहीं नहीं पड़ेगा हमें ज़रूरत, उतना नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया ले रहे थे कि एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा, थीटा रहेगा एक्स डायरेक्शन से जो एंगल रहेगा। ठीक है, कुछ डायरेक्शन के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। ईस्ट जब भी कॉपी में हम बनाएं, ठीक है ना, हमेशा कॉपी के राइट साइड की डायरेक्शन में क्या रहेगा, ईस्ट। कॉपी के हमेशा राइट साइड की डायरेक्शन में क्या रहेगा, ईस्ट। लेफ्ट साइड डायरेक्शन में क्या रहेगा, वेस्ट। ईस्ट जब राइट साइड है तो वेस्ट में, ये राइट लेफ्ट में वेस्ट होगा। और कॉपी के ऊपर वाले साइड में क्या रहेगा, नॉर्थ, और कॉपी के नीचे वाले साइड में, आपके साइड में क्या रहेगा, साउथ। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई आदमी ईस्ट में दौड़ रहा है तो हम ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है ना, कि ये ईस्ट में जा रहे हैं। मान लो बोला गया कि 10 मीटर ईस्ट में चले गए, ठीक है ना, 10 मीटर ईस्ट में चले गए, उसके बाद जो है 5 मीटर साउथ में गए, तो 5 मीटर साउथ में गए इसका मतलब ये इधर गए हैं 5 मीटर। फिर से हमसे बोला गया कि 2 मीटर वेस्ट में चले गए, 2 मीटर वेस्ट में चले गए, तो 2 मीटर वेस्ट में, तो ये रहे 2 मीटर। समझ रहे हैं ना, जैसे एक डायग्राम ड्रॉ करो आप अपनी कॉपी में, 2 मीटर, पहले चल रहे हैं 2 मीटर वेस्ट, उसके बाद 3 मीटर नॉर्थ, उसके बाद 5 मीटर ईस्ट। पहले ये, उसके बाद 3 मीटर नॉर्थ, उसके बाद 5 मीटर ईस्ट। ड्रॉ करो कॉपी में ध्यान से। तो पहले जो है चल रहे हैं 2 मीटर वेस्ट, ड्रॉ करो, पॉज करके लिखना आप। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो 2 मीटर वेस्ट, ये रहा 2 मीटर वेस्ट की डायरेक्शन में, उसके बाद 3 मीटर नॉर्थ, तो 3 मीटर नॉर्थ, ये 3 मीटर है नॉर्थ, 3 मीटर नॉर्थ। प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कि 2 मीटर इतना है तो 3 मीटर उससे बड़ा रहेगा। 5 मीटर उसके बाद ईस्ट, उसके बाद 5 मीटर ईस्ट चले गए। समझ रहे हैं ना, ये डायरेक्शन हमें बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं।
जैसे बोला गया कि 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट में गए हैं, 10 मीटर नॉर्थ ईस्ट में, 10 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में गए हैं ये 45 डिग्री पर, समझ रहे हैं, इसको बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, या ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। जैसे हमसे बोला जाए वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, आप बनाओ इसी डायग्राम अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये रहेगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इधर से 45, इधर से भी 45, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये देखो ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। चलिए जैसे ये डायग्राम देखना, ये थोड़ा सा टफ है, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में 30 डिग्री, ठीक है ना, ईस्ट से नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में 30 डिग्री, ठीक है। ये ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में 30 डिग्री, ईस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये देखना इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलेंगे हम 30 डिग्री वेस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में है, वेस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो हम ऐसे बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब ऐसा समझ लो वेस्ट से नॉर्थ की डायरेक्शन में 30 डिग्री, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही है, अब हम इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें वेक्टर की चाहिए, अब हम फिजिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये देखेंगे हम, मोशन चैप्टर देखेंगे, और मोशन में हम जो मोशन के बेसिक्स हैं, ठीक है ना, मोशन एंड रेस्ट वगैरह हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह देखेंगे फर्स्ट टॉपिक में।